वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 15 जून से लेकर 21 जून 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर आपको टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन आपको मिलेगा, क्योंकि हमने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है। और जैसे ही संडे आ गया तो संडे के दिन यानी कि पिछले एक सप्ताह का अपने करंट अफेयर्स को संडे के दिन रिवीजन करते हैं, क्योंकि साथ साथ में हमें पीछे का करंट भी हमको रिवीजन करना है। क्योंकि डेली की क्लास में हमने पूरा डिटेल पढ़ा, फिर संडे के दिन आपको उसका रिवीजन हो जाता है, फिर पूरा महीना कंप्लीट होता है, तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। वीकली रिवीजन 15 से 21 जून 2026। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी एग्जाम, एसआई, आरएएस, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, ये डेली की क्लास संडे के दिन जो वीकली क्लास और मंथली क्लास मिलती है उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ो। एक महीने का करंट अफेयर्स आपका लगभग तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। और इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट भी मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। और आज 21 जून है और आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाया जाएगा। और आपको पता है मुख्य आयोजन कहाँ पे होगा? कोलकाता के अंदर होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का। ठीक है, अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 10 और 11 जून 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न किए गए 3 मिसाइल परीक्षणों में निम्नलिखित में से किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का सफल परीक्षण किया है। किसने? डीआरडीओ के द्वारा 10 और 11 जून को यह परीक्षण किया गया। 14 जून 2026 को फ्रांस के नीस स्थित पैलेस डेस एक्सपोजिशन में आयोजित हुआ था भारत इनोवेशन 2026। इसका संयुक्त उद्घाटन किन नेताओं ने किया था? अब आपको पता है ये चर्चा में है काफी फ्रांस, क्योंकि अब की बार G7 सम्मेलन हुआ है फ्रांस के अंदर, तो पूरी चर्चा आपको पढ़नी अच्छे तरीके से। तो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और ये ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मोदी जी और इमैनुअल मैक्रो, इन दोनों के बीच में क्या है? भारत इनोवेशन 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? अब ये देखो 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ तो ये 15 से लेकर 21 जून 2026 तक हो चुका। तो आज ये अंतिम दिन है, आज इसका अंतिम लास्ट दिन आयोजन चलेगा। भारत द्वारा प्रस्तावित एससीओ सभ्यता संवाद मंच के उद्घाटन सत्र की मेजबानी किस शहर में 17 से 19 जुलाई 2026 को की जाएगी? तो एससीओ का मतलब संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन है। उस सभ्यता समाज मंच के उद्घाटन सत्र की जो मेजबानी है वो मिली है कोलकाता शहर को, और ये अगले महीने 17 से 19 जुलाई 2026 को आयोजित होगा। कहाँ पे? कोलकाता में। और आज कोलकाता के अंदर आपको बताएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका मुख्य आयोजन भी होगा। हाल ही में अवतार ने वारिया नामक स्वदेशी एआई संचालित वीडियो निर्माण मॉडल लॉन्च किया है। ये किसके सहयोग से विकसित किया गया है? अब ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी क्वेश्चन बने वो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने हैं। तो इसका उत्तर होगा इंडिया एआई मिशन के तहत क्या है? अवतार ने वारिया नामक स्वदेशी एआई संचालित वीडियो निर्माण मॉडल लॉन्च किया है। किस मिशन के तहत? एआई इंडिया मिशन के तहत। जून 2026 में ईएमबीओ स्वर्ण पदक 2026 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? अब देखो 2 जून 2026 के अंदर क्या है? ईएमबीओ स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया। और किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? गौतम डे को। किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, गौतम डे को। सेंसर टावर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बन चुका है? तो सेंसर टावर की हालिया रिपोर्ट आई है 2025 में, उसमें डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? अपना देश है भारत। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? अब ये जितनी भी रैंक है ना
बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो इसके अंदर भारत का स्थान है 127वां। अब हमने डेली की क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ा है, आज सिर्फ आपको एक प्रकार का टेस्ट है, आपको रिवीजन इसमें करना अच्छे तरीके से। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत का विनिर्माण मूल्य वर्धित लगभग कितना था, जिसके आधार पर भारत विश्व की टॉप 5 विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं के अंदर शामिल हो चुका है। तो विश्व बैंक के आंकड़े आए हैं 2024 के अनुसार, तो भारत का टोटल हो चुका है 490 अरब डॉलर। कितना हो चुका है? 490 अरब डॉलर ये भारत का विनिर्माण मूल्य हो चुका है, और भारत है वो टॉप 5 विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं के अंदर शामिल हो चुका है। सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब इस प्रकार के आंकड़े ना, अब आगे जो एसआई का एग्जाम होगा उसमें इंडियन इकोनॉमिक आएगी, तो इस प्रकार के आंकड़े आपको मिल सकते हैं। तो भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, पहला स्थान किसका है? चीन का। हालांकि लगभग एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले मैं एसआई के लिए अलग से क्लासें स्टार्ट करूंगा, वो आप बढ़िया तरीके से उनको देख लेना करंट की। तुर्की के अंताल्या में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 के अंदर रिकर्व मिश्रित टीम फाइनल में भारतीय जोड़ी धीरज बोमादेवरा और कुमकुम मोहद ने किस देश को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो फाइनल के अंदर किस देश को हराया? दक्षिणी कोरिया को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसको हराया? दक्षिण कोरिया को। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? अब ये तो नाम चर्चा में है, क्योंकि आपको पता है जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया सुदर्शन पटनायक, और इन्होंने रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब भी जीता है। तो इनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक। भारत और फ्रांस ने नवाचार आधारित सहयोग को मजबूत करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? भारत और फ्रांस ने नवाचार आधारित सहयोग को मजबूत करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज की। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अब और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं लगातार करवाता रहूंगा इनसे संबंधित। वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र के दौरान आयुष मंत्रालय ने यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर एक साथ कितने सत्यापित दर्शकों को जुड़ने का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अब देखो, वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र के दौरान आयुष मंत्रालय ने यूट्यूब लाइव हुआ था योग स्ट्रीम, उसमें टोटल लगभग कितने दर्शक जुड़े थे? तो ये जुड़े थे 4,35,831। कितने? 4,35,831 जो है दर्शक इसके अंदर लाइव जुड़े थे। केंद्रीय संचार और डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में मंडी हैंड पोस्ट ऑफिस और रेहरदर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच ड्रोन आधारित डाक संचरण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी कि अब जो पहाड़ी इलाका है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये क्या होगा, अब जो डाक वगैरह जाएगी ना उसमें क्या होगा, ड्रोन आधारित जाएगा, ताकि वहाँ पे समय की बचत भी रहेगी। और वहाँ पे क्या है, जो बहुत कठिन रास्ते होते हैं उसमें जो है व्यक्ति जा नहीं पाते, इसलिए ड्रोन आधारित ये शुरू कर दी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया? अब एक आधा पर्सन तो पक्का एग्जाम में आएगा मोदी जी को, क्योंकि टोटल मोदी जी को 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। तो ये मिला है स्लोवाकिया का। किसका मिला है? स्लोवाकिया को मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मान से सम्मानित किया गया। मई 2026 में भारत का माल निर्यात 18% की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पे पहुंच चुका है? अब इस प्रकार के आंकड़े एसआई के अंदर पूछे जाएंगे। तो टोटल भारत का माल निर्यात पहुंच चुका है मई में 18% की वृद्धि के साथ, ये हो चुका है 45.2 अरब डॉलर। कितना? 45.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया योग पार्क पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? अब देखो, क्योंकि योग दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उसी के अवसर पर लगभग ये योग वगैरह उनसे संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया किस उद्देश्य से? सार्वजनिक पार्कों को समर्पित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलना। यानी कि हर लगभग क्या है, सुबह जब भी आपको टाइम मिले आधा घंटा 20 मिनट योग वगैरह जरूर किया करो, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा उन्नत चंद्र लैंडर कितने दिनों तक चंद्रमा पर कार्य करने में सक्षम रहेगा? तो ये करेगा लगभग 100 से 200 दिन के बीच। कितने? 100 से 200 दिन के बीच। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अर्नाला श्रेणी के पनडुब्बी रोधी उथले जलयान श्रृंखला के किस पोत को शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना का जो हाल ही में अर्नाला श्रेणी का जो पनडुब्बी रोधी उथला जो जलयान है
वो इस श्रृंखला का जो पोत है वो किसको शामिल किया गया, INS अग्रे को किसको शामिल किया गया है, यानी कि इसी जो अर्नाला जो श्रेणी है ना, इसी श्रेणी का ये एक हिस्सा है INS अग्रे, उसी पोत को इसमें शामिल किया है। नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन कब किया जा रहा है, नशा मुक्त भारत सप्ताह, नशा छोड़ो, ठीक है, क्योंकि नशे की जो लत है बहुत ही खराब है, तो इसलिए क्या है, नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन चल रहा है 17 से लेकर 26 जून 2026 तक है चलेगा। इसके अंदर G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत ने किस स्वास्थ्य पहल का समर्थन किया है, G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के अंदर आयोजित हो चुका है, तो इसके अंदर भारत ने इबोला नियंत्रण और कैंसर से लड़ाई से संबंधित है उस स्वास्थ्य पहल का भारत ने समर्थन किया है कि हम इसमें क्या इबोला नियंत्रण वगैरह कैंसर से लड़ाई है उसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। भारत ने 16 जून 2026 को फ्रांस में किस डिजिटल भुगतान सेवा की शुरुआत की, तो वो की है यूपीआई की, किसकी शुरुआत की है, यूपीआई की इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना जुलाई से अगस्त 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेगी, तो जुलाई से अगस्त 2026 के अंदर अभ्यास होगा पिच ब्लैक 2026, उसके अंदर अपनी भारतीय वायुसेना भाग लेगी और होगा कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, कहां पे, पिच ब्लैक 2026 ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा जुलाई से लेकर अगस्त 2026 के बीच। रोमानिया के क्रायोवा शहर ने भारतीय निर्माण श्रमिक विपिन कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया है, तो ये किया है मानद नागरिकता से सम्मानित किया है। तो भारतीय निर्माण श्रमिक है विपिन कुमार, इनको मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया है। हाल में भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो भारत का पहला है, तो निश्चित तौर से एग्जाम में छप सकता है, तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर है कोडीन किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो डसोल्ट सिस्टम्स, IIT हैदराबाद और CEPL इंडिया के सहयोग से ये विकसित किया गया। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। किस बेंगलुरु स्थित स्वतंत्र AI स्टार्टअप ने अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड के पहले चरण में $234 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब के अंदर प्रवेश किया, तो टोटल $234 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब के अंदर प्रवेश किया सर्वम AI ने, किसने किया, ऑप्शन नंबर बी सर्वम AI ने। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, भारत सरकार द्वारा नए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, कौन है, डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय, कौन बन चुके हैं, डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय बन चुके हैं। आप देखो इतने साथी लाइव जुड़े हुए, भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि बिना वक्त जाया कि आपको देखो ये क्लास दी जा रही है ना, इसमें कोई आपको कोई ऐड वगैरह बताई जा रही है ना कुछ और, सिर्फ जितना क्वेश्चन है उतना आपको अच्छी तरीके से रिविजन करवाया जा रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया करो। भारत अगला देखो, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया के AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर के अंदर दूसरा स्थान किसे मिला है, तो बेंगलुरु के अंदर, किसको मिला है, बेंगलुरु कर्नाटक को ग्लोबल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर के अंदर इनको दूसरा स्थान मिला है। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अंदर 118वां वैश्विक स्थान प्राप्त करके भारत का सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाला संस्थान बना है IIT दिल्ली, कौन सा बन चुका है, IIT दिल्ली। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान कवच 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये देखो स्टार्ट हो गया ना, ये कल 20 जून को स्टार्ट हुआ था, लगभग 26-27 जून तक चलेगा, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है खान कवच 2026 और ये कहाँ पे हुआ है, उलान बटार मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन चुका है उज्बेकिस्तान, और कितने नंबर का है, 10वां सदस्य देश बन चुका है। ये पॉइंट नोट कर लेना, पक्का इस प्रकार आएगा भी कितने नंबर का है, 10वें नंबर का। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून 2026 को 25,016 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण परियोजना किस राज्य के अंदर स्थापित की, तो उड़ीसा के अंदर, यानी कि कल 20 जून को ये इस परियोजना के आधार से रख दिए मोदी जी ने कोयला गैसीकरण परियोजना की, कहां पे, उड़ीसा के अंदर। एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहां पे हुआ, तो ये कहां पे चल रही है, भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर चल रही है एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप। भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया, भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहां किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर, कहां पे किया गया, ऑप्शन नंबर सी, कहां पे, नई दिल्ली में।
सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन परिसर में सर्व महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? अब ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या है, सर्व महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जा चुका है। तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है तरनजीत सिंह सिंधु, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो महिलाओं से संबंधित ये पुलिस स्टेशन रहेगा। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? भारत ने बांग्लादेश के अंदर अपना नया उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया? अब ये वो क्वेश्चन आगे जो मैंने आपको डेली की क्लास में वन लाइनर करवाए थे, उसमें मुख्य मुख्य क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये बन गए दिनेश त्रिवेदी। कौन बन गए? दिनेश त्रिवेदी हैं, वो भारत के अंदर बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, $1 ट्रिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो ये आप सब जानते हो, एलन मस्क। कौन बन चुके हैं? एलन मस्क है, वो $1 ट्रिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का 10वां संस्करण कब और किस देश की मेजबानी में शुरू हुआ है? आईसीसी महिला T20 जो क्रिकेट विश्व कप है, उसका 10वां संस्करण चल रहा है। कब और कहां से शुरू हुआ? तो 12 जून 2026 को इंग्लैंड के अंदर ये शुरू हो चुका है और ये लगभग जुलाई महीने तक चलेगा। ठीक है, कब तक है? जुलाई तक चलेगा। टाइम शो मोस्ट इन्फ्लेक्शन पर्सनल इन स्पोर्ट्स 2026 की सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेट उप कप्तान को शामिल किया गया है? तो टाइम शो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनल इन स्पोर्ट्स 2026 की सूची में भारतीय महिला क्रिकेट उप कप्तान है जिनको शामिल किया गया स्मृति मंदाना को। किसको शामिल किया गया? स्मृति मंदाना को। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास किस भारतीय ऑलराउंडर ने रचा? तो वो कौन सी है? वो है दीप्ति शर्मा। अब इनको पढ़ लेना, अब सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सुंदरराज पटिलिंगम को किस एजेंसी के अंदर महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक बन गए। कौन है? भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सुंदरराज पटिलिंगम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, फ्रांस में ऐतिहासिक रूप से पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कब होने जा रहा है? तो सितंबर 2026 के अंदर इसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो फ्रांस के अंदर पारंपरिक रूप से हिंदू मंदिर का उद्घाटन कब होने जा रहा है? सितंबर 2026 के अंदर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगभग मैंने टॉप 50 क्वेश्चनों का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। आज संडे है, आज संडे के दिन सिर्फ आपको रिवीजन मिलता है और ये डेली वाली टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको कल आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा। आज तो संडे है, डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिलती है जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। कोई साथी एसआई की तैयारी करे तो री एग्जाम होगा अभी सितंबर महीने में, तो उसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। और कोई साथी आरएस की तैयारी कर रहा है तो आरएस के लिए भी अलग से आपको करंट दिया जा रहा है, तो उनको आप जरूर ज्वाइन करें। और ये सीएटी की 10+2 है और ग्रेजुएशन लेवल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपको पता है लगभग 10 और 11वीं 12वें महीने में के अंदर इसका एग्जाम होगा सीएटी का, तो उसके लिए आपको अभी से करंट पढ़ना स्टार्ट पड़ेगा। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। ये आपको सभी टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास। वीडियो को भाई लाइक और शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।